सपा के नेता आजम खान, उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम खान को फर्जी जन्म प्रमाण पत्र के मामले में 7 साल की सजा सुनाई गई। इसको लेकर बयानबाजी शुरू हो गई है। आजम खान ने कहा कि इंसाफ नहीं हुआ है, तो वहीं सपा के अध्यक्ष और पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कहा कि जनता सब देख रही है। बीजेपी ने हमला करते हुए कहा कि ये कर्मों का फल है। दरअसल आजम खान, तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को फर्जी जन्म प्रमाण पत्र के 2019 के पुराने मामले में ये 7 साल की सजा सुनाई गई है। एमपी एमएलए मजिस्ट्रेट शोभित बंसल की कोर्ट ने फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट के मामले में तीनों को दोषी पाया। आपको बता दें कि रामपुर के गंज पुलिस थाने में बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने 2019 में मामले में एफआईआर दर्ज कराई थी। इसमें आरोप लगाया था कि आजम खान, उनकी पत्नी ने अपने बेटे के 2 फर्जी जन्म तिथि प्रमाण पत्र प्राप्त किए। आजम खान, उनकी पत्नी, इसमें से एक बर्थ सर्टिफिकेट लखनऊ से और दूसरा रामपुर से प्राप्त किया गया था। चार्जशीट में बताया गया कि रामपुर नगर पालिका के जारी एक जन्म प्रमाण पत्र में अब्दुल्ला आजम की जन्म तिथि 1 जनवरी 1993 बताई गई थी। वहीं दूसरे सर्टिफिकेट के अनुसार उनका जन्म 30 सितंबर 1990 को लखनऊ में हुआ था। अतिरिक्त महाधिवक्ता अनिल प्रताप सिंह ने कहा, अब्दुल्ला आजम ने 2 बर्थ सर्टिफिकेट का इस्तेमाल कर लाभ लिया। 7 साल की सजा हुई है और इसमें जो मैक्सिमम सजा वो 7 साल की है और सजा तीनों लोगों को हुई है। अब्दुल्ला आजम खान को हुई है, आजम खान साहब को हुई है और उनकी पत्नी तंजीम फातिमा जी को भी हुआ है। ये उस मामले में सजा हुई जिसमें कि दो जन्म तिथि का इस्तेमाल करके अब्दुल्ला आजम खान ने अपने कैरियर में ऊंचाइयों को प्राप्त किया और एमएलए बने, और एक जन्म तिथि जो थी जिससे उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की। तो ये दोनों चीजें साइमल्टेनियसली इन्होंने पहले जहां पे इनको जिस जन्म तिथि से लाभ मिला उसको लिया, बाद में इनको लगा कि एमएलए बनना है तो इन्होंने अपना जन्म तिथि 90 कर दिया, और जब 90 किया उसके बाद से इन्होंने एमएलए का चुनाव लड़ा। जी हाँ, चूंकि जब अब्दुल्ला आजम खान जब प्राइमरी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे तो उस समय गार्जियन उनके माता पिता ही होते हैं और उन लोगों ने ही उनकी डेट ऑफ बर्थ लिखवाई थी। और जब ये माइनर थे तो इनके पिताजी मोहम्मद आजम खान साहब ने अपने सिग्नेचर से इनका एक पासपोर्ट बनवाया था जिसमें इनकी डेट ऑफ बर्थ 93 लिखी गई थी, और उसी पासपोर्ट पे इनका पासपोर्ट दोबारा रिन्यूअल भी हुआ था जिसमें एक 93 लिखी गई थी। बाद में इनको लगा कि 2017 में इनको चुनाव लड़ना है तो 93 की डेट ऑफ बर्थ से चुनाव नहीं लड़ सकते थे। फिर एक 2015 में एक जन्म प्रमाण पत्र बना जिसमें कहा गया कि इनकी डेट ऑफ बर्थ 90 है, और 90 के आधार पर ही इन्होंने चुनाव लड़ा। वो चुनाव भी चैलेंज हुआ था और काफी लंबी लड़ाइयां उसमें सरकार ने भी लड़ी, एक्यूज ने भी लड़ी, और उसके बाद भी ऑनरेबल हाई कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उनके एमएलए के सारे जो मामले थे उनको निरस्त किया और कहा कि नहीं, ये जो डेट ऑफ बर्थ है वो गलत है। उसी पे क्रिमिनल मुकदमा यहाँ पे दर्ज हुआ था जिसमें आज इन लोगों को सजा हुई है। 7 साल की सजा हुई है मैक्सिमम, बाकी 420 में 3 वर्ष की हुई है, 467 में 3 वर्ष की हुई है, 471 में 2 वर्ष की हुई है, 120 में 1 साल की हुई है, और लगभग इनको टोटल मिला के 45,000 रुपए का जुर्माना इन लोगों को हुआ, तीनों लोगों को। सारी सजा एक साथ चली। रामपुर से मौजूदा विधायक आकाश सक्सेना ने अदालत के निर्णय को ऐतिहासिक बताया। वहीं सजा सुनाए जाने के बाद बाहर निकले आजम खान ने कहा, इंसाफ और फैसले में फर्क होता है, ये इंसाफ नहीं फैसला है। आज फैसला हुआ है सर, क्या फैसला हुआ है जी? आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे सर? फैसले में फर्क होता है। वहीं यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि पूरे समाज को डराने की कोशिश चल रही है। आजम खान साहब और उनके परिवार को न्याय मिलेगा। उनके खिलाफ बड़ी साजिश है, बड़े षड्यंत्र हैं, और साजिश षड्यंत्र का ही परिणाम है कि आज उन्हें इस तरह की सजा का सामना करना पड़ रहा है। और उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई, और बीजेपी के लोगों का कहना है, बीजेपी के अंदर के लोग हैं, जो अंदर लोग बैठे हैं, उन तक ने कहा कि आजम खान साहब मुसलमान हैं, इसलिए उन्हें इस तरह की सजा का फेस करनी पड़ रही है। वहीं आजम खान, अब्दुल्ला आजम और तंजीम फातिमा को 7 साल की सजा सुनाए जाने पर भोजपुरी फिल्म स्टार और बीजेपी सांसद दिनेश लाल निरहुआ ने कहा कि कर्मों का फल आज नहीं तो कल मिलता है। कोर्ट का फैसला उनके कार्य का परिणाम है। आपको बता दें कि जन्मतिथि के चक्कर में एक बार अब्दुल्ला आजम अपनी विधायकी भी गंवा चुके हैं। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने अपनी जन्मतिथि का ब्यौरा दिया था। इसके बाद उनके निकटतम प्रतिद्वंदी रहे नवाब काजिम अली खान उर्फ नावेद मियां हाईकोर्ट चले गए।
उनका कहना था कि 2017 में चुनाव के समय अब्दुल्ला आजम की उम्र 25 साल से कम थी, जबकि चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने फर्जी कागजात और हल्फनामा दाखिल किया था। हाई कोर्ट ने सुनवाई के बाद अब्दुल्ला की विधानसभा की सदस्यता को रद्द करते हुए चुनाव शून्य घोषित कर दिया था। आपको बता दें कि जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के प्रावधानों के तहत 2 साल या उससे अधिक की कैद की सजा पाने वाले किसी व्यक्ति को सजा की तारीख से अयोग्य घोषित कर दिया जाता है और सजा काटने के बाद अगले 6 माह तक उसके चुनाव लड़ने पर रोक रहेगी।